Good afternoon. Myself Neha, and I am graduated from St. Stephen Hospital College of Nursing in 2019, and I have secured 440 rank in NOCET 2020. So today I am here to share my success story with all of you. So ये स्टोरी तब स्टार्ट हुई जब मैंने नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन किया. बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो हमारा श्योर सिलेक्शन है. वो अपनी साइड ये नहीं देखते कि हमें भी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है. और ये महावीर सर की फर्स्ट लाइन होती है कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. आपको भी उतना हार्डवर्क करना होगा जितना हम आपके साथ हार्डवर्क करेंगे. तो जब मैंने फर्स्ट डे जब मैं नर्सिंग एक्सपर्ट में आई तो यहाँ की फैकल्टी देख के मुझे लगा हाँ मैंने अच्छी कोचिंग ज्वाइन की है. फिर उसके बाद जैसे जैसे कोचिंग में पढ़ाई चलती गई मैंने साथ के साथ सिलेबस कवर करना शुरू किया. लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं और साथ के साथ सिलेबस कवर करते हुए चलते हैं वो भी इनफ नहीं होता. नेक्स्ट डे अगर कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी आप उस टॉपिक को पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं. क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक को पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं तो हम थॉरो हो जाते हैं उस टॉपिक को लेके. अगर क्लास में टीचर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो हमें ऑलरेडी पता होता है उस चीज़ के बारे में, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्टली आप नॉर्मल बुक से स्टार्ट करें. जैसे पी.आर. यादव हो गया, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. फिर आप 3-4 बुक अपनी सेलेक्ट कर लें. लो लेवल से लेके हाई लेवल की बुक्स जैसे पी.आर. यादव हो गई, सॉन्डर्स हो गई, मॉसबी हो गई. लेकिन स्टार्टिंग हमेशा आप पी.आर. यादव से करें क्योंकि वो थोड़ी नॉर्मल लेवल की बुक है. उसमें सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एक जगह मिल जाते हैं. जबकि सॉन्डर्स और मॉसबी में क्या होता है कि जितना आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. तो आप स्टार्टिंग अगर वहाँ से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. और नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन किया तो उस वक्त साथ के साथ मैं पढ़ते हुए जा रही थी. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब 2-3 एग्ज़ाम निकल गए और मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो मुझे थोड़ा लो फील हुआ. बट मैंने डिसाइड किया कि नॉसेट 2020 के लिए मुझे बेस्ट प्रिपेयर करना है और इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है. और मैं यही कहना चाहूँगी अपनी मेंटालिटी को हमेशा पॉजिटिव रखें. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. एंड बिलीव मी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया. 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें: हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन. अगर जिस बच्चे ने इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लिया और 6 महीने सिर्फ 6 महीने आपको देने की ज़रूरत है और सक्सेस आपकी होगी. और उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी जो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि आज ये हो गया आज वो हो गया. तो मैंने कोरोना पीरियड में पर्सनली कोरोना को फील किया है. मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को कोरोना हो गया था. उस टाइम मुझे बहुत लो फील हुआ था कि यार अब कैसे होगा. अभी तक तो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी, मैं डेली के 8 to 10 आवर्स पढ़ रही थी. बट अब कैसे होगा क्योंकि मुझे पूरा घर का काम भी करना था, अपनी पढ़ाई भी देखनी थी. बट वही कहते हैं ना कि अगर आपने उस एक्सक्यूज़ को साइड ओवरकम करने की कोशिश की तो कोई भी चैलेंज आपके लिए चैलेंज नहीं है. तो मैंने डिसाइड किया कि यार करना तो मुझे ये पढ़ाई भी मुझे करनी है और साथ के साथ मुझे काम भी करना है, तो क्यों ना मैं ये चीज़ खुश होके करूँ. तो वो 14 डेज़ कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला. और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को भी उस कोरोना पीरियड से ओवरकम कराने में हेल्प की और आज मैं भी सक्सेसफुल हूँ. तो यही मैं कहना चाहूँगी, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है. लाइफ में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो उनको ग्रैब करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी तरफ से बेस्ट दें और हमेशा पॉजिटिव सोच को लेके चलें. नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपने अंदर अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव रखो. और जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहो, किसी के कहने में मत आओ और सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की. एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, thank you Mahavir sir for being supportive, and I would like to thank all nursing expert faculty. Thank you.